मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। मित्रों एक कहावत है, बाप का माल समझ रखा है क्या? जी हाँ, पिताजी का माल है तो बच्चों का ही माल है। ये तो कहावत चलेगी कि बिल्कुल भाई पिताजी का माल है तो बच्चों का माल माना ही जाएगा। लेकिन इसमें एक बात है कि ये जो कहावत है कि बाप का माल है तो बच्चों का माल है, ये कानूनी रूप से इसकी क्या अर्थ है, लीगल इसका क्या अर्थ है? तो आज हम इस वीडियो में विचार करेंगे लीगल इसका अर्थ क्या है। और हम ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि ऑनरेबल हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट मैं लेके आया हूँ इसी संबंध में कि पिता की संपत्ति पर बच्चों का क्या अधिकार है, पुत्र का क्या अधिकार है, पुत्री का क्या अधिकार है, क्या अधिकार, लीगल उसका स्टेटस क्या है। तो अब हम इस पे विचार करेंगे और आगे हम इसको हाई कोर्ट के जजमेंट पे भी इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पिताजी की संपत्ति, ये कहा जाता है पिताजी की संपत्ति। तो पिता की संपत्ति का मतलब दो तरह की संपत्ति। एक तो वो संपत्ति जो कि उन्होंने खुद खरीदी है, जिसको हम क्या कहेंगे लीगल उसमें, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो कि उन्होंने खुद अपना पैसा दे करके खरीदी है। और दूसरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो अब सबसे पहले ले लेते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में तो टोटल पिता का ही राइट है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और सेल्फ एक्वायर जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें भी दो बातें हैं कि अगर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी डिवाइड हो गई है और उनका शेयर पिताजी के पास है तो डिवीजन के बाद जो पिता के पास शेयर आया वो भी उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की तरह से हो गया। और अगर डिवीजन नहीं हुआ है तो जो नीचे के बच्चे, जो उनके बच्चे हैं, उन सब का भी उसमें राइट बनता है। अब ये वाली बात आ गई कि सब बच्चों का, हमने शब्द क्या देखिए, आप वर्ड पे जाइए, बच्चों का अधिकार, पुत्र का अधिकार, पुत्री का अधिकार। अधिकार का मतलब है राइट और राइट का मतलब है लीगल राइट। तो पिता की प्रॉपर्टी पर बहुत सामान्य सा अर्थ निकलता है कि बच्चों का ही राइट होता है, लेकिन ऐसा कानूनी रूप से नहीं है। अब कब है और कैसे है ये भी इस पर चर्चा करते हैं। अगर पिता की कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है और वो जीवित है, तो अगर पिता जीवित हैं तो बच्चों का राइट नाम से कोई राइट नहीं है, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, बच्चों का राइट बिल्कुल नहीं है। अगर क्योंकि पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो फिर तो कहावत के हिसाब से ये आ जाएगा कि बाप का माल बाप का ही है और किसी का नहीं है। तो वो कैसे है? फिर देखिए, अगर उन्होंने गिफ्ट कर दी तब उनके पास से जा सकती है, बच्चों के पास राइट आ सकता है। अगर गिफ्ट नहीं करी और कुछ नहीं किया तो पिताजी की संपत्ति पिताजी के ही पास रहेगी और पिताजी के अलावा बच्चों का कोई किसी तरह का राइट उसमें नहीं है। अगर उन्होंने विल कर दी तो उनकी डेथ के बाद विल के हिसाब से बच्चों का राइट होगा कि किसको कितनी मिली, कौन सा दिया, क्या दिया। और अगर ये भी है कि बच्चों से पिताजी के संबंध कैसे हैं, अगर बच्चों से पिताजी के नॉर्मल संबंध हैं, अच्छे संबंध हैं, तो फिर ये वाली कहावत पुरानी जो मैंने बताई कि बाप का माल बच्चों का ही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन है कानूनी रूप से तभी होगा जब वो गिफ्ट कर दें जीते जी, अगर पिता जीवित हैं, और अगर गिफ्ट नहीं किया है तो हैं, बस ये कहावत ही है। कानूनी रूप से तो तभी होगा जब वो गिफ्ट कर दें, अदरवाइज पिता के जीवित रहते पिता की संपत्ति पिता की ही संपत्ति है। और अगर उन्होंने विल कर दी तो उनकी डेथ के बाद जैसा विल में उन्होंने प्रोविज़न किया उसके हिसाब से बच्चों की संपत्ति होगी। और अगर विल भी नहीं करी तो सक्सेशन लॉ लागू हो जाएगा और सक्सेशन लॉ के हिसाब से बच्चों के पास जाएगी। लेकिन पिता के जीवित रहते पिता के उसमें के जो बच्चे हैं उनका उस प्रॉपर्टी में कोई भी राइट नहीं है, जैसा कि सामान्य रूप से लोग करते हैं, देखते हैं, सोचते हैं। इवन लोग ये भी कहते हैं कि भाई एक आदमी का एक मकान है, एक ही लड़का है, तो लड़के से बात कर लो, खरीदने बेचने की ये सबकी बात कर लो, सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्री नहीं करा सकता लड़का। कानूनी रूप से तो पिता का ही, बिना उसकी ना तो सेल हो सकती है ना उसके बारे में कोई फैसला हो सकता है। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट बात मैंने कही। अब
इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए नई परिस्थितियों पर भी विचार करेंगे। तो ये वाली बात तो क्लियर हो गई कि पिता के जीवित रहते हुए उनकी बच्चों का उनकी प्रॉपर्टी में कोई भी किसी तरह का कोई अधिकार, कोई क्लेम नहीं होता है। अब एक नई परिस्थिति आई मित्रों। वो नई परिस्थिति क्या आई? कोर्ट के सामने भी आई, जिसको मैं ऑर्डर लेके आया हूँ। वो नई परिस्थिति ऐसी आई जिसमें कि पिता जीवित तो रहे, लेकिन वो इस स्थिति में नहीं रहे कि वो किसी भी तरह का कोई फैसला करें ऑन बेड। वो इस बीमारी से एक ग्रसित हो गए। एक ऐसी बीमारी उनको हो गई जिसमें उनका ना तो माइंड काम कर रहा है और ना उनका शरीर काम कर रहा है, लेकिन वो जीवित हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो एक नई स्थिति आई कि ऐसी स्थिति में बच्चों का राइट तो लीगल है नहीं, मालिक तो पेपर के हिसाब से पिताजी हैं, उनकी अब बीमारी का इलाज कराना है और बीमारी का इलाज कराने के लिए पैसे की ज़रूरत है और पैसा है नहीं। तो क्या किया जाए? तो एक ऐसा ही मुकदमा ऑनरेबल हाई कोर्ट बॉम्बे के सामने आया। और वो मामला कौन सा है पहले मैं ये बताता हूँ। ये मामला है सोनिया फैजल खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रिट पिटीशन नंबर 12047 ऑफ 2021 और डेट ऑफ ऑर्डर है 16 मार्च 2022। मित्रों ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट मामला आया और कोर्ट ने भी कहा कि ऐसी स्थिति पहले नहीं देखी है। क्या है स्थिति क्या है? अब हम इसके फैक्ट्स पे आपको ले चलते हैं। देखिए फैक्ट्स में इसमें यह है कि एक आदमी का एक मकान जो कि उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, उसका ऑनर, और उसके साथ में जो जुड़ा हुआ दूसरा मकान वो उसकी पत्नी के नाम। अब उस आदमी को उसके जीवन में एक ऐसी बीमारी हो गई जिससे कि उसका शरीर निष्क्रिय हो गया और उसका मस्तिष्क भी निष्क्रिय हो गया, मतलब दिमाग भी काम नहीं कर रहा और शरीर भी काम नहीं कर रहा, लेकिन वो जीवित रहा है। अब उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है। इलाज के लिए पैसा चाहिए और पैसा है नहीं। तब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? बच्चे अलग रहते हैं, बच्चों की शादी हो गई। अब स्थिति यह बन गई कि उसका इलाज के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा तो उसके मकान को बेच करके ही मिल सकता है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि इसके मकान को बेच दिया जाए तो पैसा मिल जाएगा और उस पैसे से इसका अपने आदमी का इलाज कर लिया जाए। लेकिन जो मैंने बताया टेक्निकली वो आदमी तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी उसी की खरीदी हुई और वो अकेला मालिक, तो उसको तो बेच नहीं सकता कोई दूसरा। तो उसकी पत्नी ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने एक पिटीशन डाली और उसमें ये प्रेयर किया कि उसकी पत्नी को उसका गार्जियन बना दिया जाए। देखिए एक नई बात कि गार्जियन तो बच्चों के होते हैं, जो नाबालिग होते हैं, जो मेजर नहीं होते हैं, जो माइनर होते हैं, उनकी गार्जियनशिप की बात होती है। जो मेजर है उसकी गार्जियनशिप की क्या बात की जाए? तो लेकिन उसने कहा कि उसको गार्जियन डिक्लेयर कर दे कोर्ट और ये परमिशन दे दे कि वो उसके मकान को बेच दे। तो ये स्थिति कोर्ट के सामने विचाराधीन हुई। लेकिन इसी बीच में कि कोर्ट इसको विचार कर रहा था, उसके बच्चों ने एक पिटीशन डाल दी और उसमें कहा कि ये मकान तो मेरे पिताजी का है और इसमें मेरा भी हिस्सा है, क्योंकि वो मेरे पिताजी का है, मेरे बाप का है, तो इसलिए उसमें मेरा हिस्सा है। तो कोर्ट के सामने बड़ी अजीब सी स्थिति आई और ये कोर्ट ने जो मैंने बात आपको ऊपर बताई थी पिताजी की संपत्ति के संबंध में, ये क्लियर करी। और वो क्या करी क्लियर? अब मैं इसको देखिए आगे बताता हूँ। एक तो ये दो इशू हो गए कि क्या गार्जियन घोषित किया जा सकता है, और दूसरा कि उसमें जो लड़के ने जो पिटीशन डाली कि साहब इसमें मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी है तो मेरा भी हिस्सा होगा, तो इसलिए बिना मुझको कंसिडर किए हुए कोई फैसला ना लिया जाए, एक इस पे भी डिसाइड करना था। तो इस पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा द सबमिशन इज सो इल फाउंडेड एंड इलॉजिकल दैट इट ओनली नीड्स टू बी स्टेटेड टू बी रिजेक्टेड in any conceptualization of succession law for any community or faith, Asif can have no right, title or interest whatsoever in either of these flats, one in the father's name and other is in mother's name, so long as his parents are alive. कोर्ट ने ये साफ कहा किसी भी कम्युनिटी के किसी भी लॉ में इस तरह का प्रोविज़न नहीं है कि पिता के जीवित रहते हुए बच्चों का कोई राइट हो। ये तो एक अजीब सी
पे कोर्ट ने एटलीस्ट क्या ऑर्डर पास किया कि उसको परमिशन ग्रांट करी। और क्या ग्रांट करी कि जो बैंक का अकाउंट है, और वो अकाउंट भी कौन सा वाला था जिसमें कि उसके हस्बैंड और वाइफ दोनों के सिग्नेचर से वो ऑपरेट होता था, इसीलिए परमिशन मांगी गई थी। तो कोर्ट ने कहा कि बैंक ऑपरेट उस सिंगल सिग्नेचर से एज ए गार्जियन उसको करने की परमिशन दी वाइफ को, और साथ में शर्तें लगाई कि जितनी भी उसमें से अमाउंट विड्रॉ किया जाएगा उसका पूरा हिसाब रखा जाएगा, और उसका विड्रॉल चेक से ऑनलाइन होगा और उसको कैश नहीं निकाला जाएगा, और उसका पूरा हिसाब सामने पेश किया जाएगा, और वो जितना भी विड्रॉल किया जाएगा वो केवल हस्बैंड की बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए ही किया जाएगा। दूसरा उन्होंने परमिशन दी कि कहा कि आप उसको नेगोशिएट कीजिए कोई डीलर को, जो कि उसको परचेज़र को, और परचेज़र से बात करिए, और जो भी बात होगी कि कितने में वो राजी है वो सब बातों का पूरा एक ब्यौरा बना करके कोर्ट के सामने रखा जाए, और कोर्ट उसको इतनी बात करने के लिए उन्होंने परमिशन दे दी, और जब उसको फिट ठीक समझेगा कोर्ट तो बेचने की भी बात करेगा। तो मित्रों, कुल मिलाकर के बात क्या आ गई कि ऐसी स्थिति में उसकी वाइफ को गार्जियन मान लिया कोर्ट ने, और दूसरा ये वाली बात क्लियर कर दी कि किसी भी लॉ में, किसी भी कम्युनिटी के किसी भी लॉ में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि पिताजी की जीते जी पिताजी की संपत्ति में बच्चों का कोई अधिकार, कोई क्लेम हो। तो बात ऐसी मैंने बताता हूँ, बात मैं ऐसी कहने चाहता हूँ कि जो लगती तो बहुत साधारण सी है, लेकिन जब चलते हैं अंदर तो उसका रूप रंग दूसरा निकलता है। मित्रों, यही मेरे बताने का उद्देश्य है, यही अवेयरनेस है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि मेरी इन बातों को आप मेरे इस वीडियो को आप अपने मित्रों, परिवारों और लोगों को शेयर करें, और उनको भी इसका जानकारी लेने का मौका प्रदान करें। नमस्कार।